नगर शिवपुर में अत्यंत धनवान सेठ रघुनाथ प्रसाद रहता था। उसकी कई फैक्ट्रियां थीं। घर और कामकाज संभालने के लिए कई नौकर लगे रहते थे और शहर में उसका खास रुतबा था। धन, वैभव और सुविधाएं तो उसके पास खूब थीं, पर न जाने क्यों वो भीतर से हमेशा खाली और बेचैन महसूस करता था, जैसे उसकी जिंदगी में कोई अनकही कमी रह गई हो। एक शाम अचानक उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। डॉक्टर बुलाए गए, जांचें हुईं, पर सब सामान्य निकला। बेचैनी फिर भी कम नहीं हुई। नींद की गोलियां भी बेअसर रहीं। रात के 3 बज चुके थे। थककर वो बगीचे में टहलने लगा और थोड़ी राहत पाने के लिए घर से बाहर सड़क पर निकल आया। सोचते सोचते वो अनजाने में शहर से बहुत दूर पहुंच गया। थककर एक पुरानी चबूतरे पर बैठ गया। वहां पहुंचते ही उसे थोड़ी शांति सी महसूस हुई। तभी अचानक एक आवारा कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर भाग गया। रघुनाथ दूसरी चप्पल पकड़कर उसके पीछे दौड़ा। कुत्ता सीधा पास की झुग्गियों में घुस गया। जब वो झुग्गियों तक पहुंचा, कुत्ते ने चप्पल छोड़ दी और भाग गया। रघुनाथ चप्पल उठाने ही वाला था कि पास से किसी के करुण रोने की आवाज आई। वो कुछ पल रुक गया, फिर आवाज की दिशा में बढ़ गया। एक टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर एक औरत, कमला, फटे बोले पर बैठी दीवार से सहारा लेकर लगातार रो रही थी। उसके पास ही एक छोटी बच्ची लगभग 7-8 साल की, कमजोर और बीमार हालत में लेटी थी। रघुनाथ पहले लौटना चाहता था, कहीं उसे गलत न समझ लिया जाए, पर 2 कदम चलने के बाद तभी उसके मन के भीतर से आवाज आई, आखिर वो औरत इतनी रात को क्यों रो रही है? वो वापस लौटा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कमला घबराकर बाहर आई। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, डरिए मत बहन जी, बताइए क्या परेशानी है? कमला ने कंबल में लिपटी अपनी बेटी की ओर इशारा किया। उसकी घबराई हुई आवाज निकली, बच्ची बहुत बीमार है और इलाज में 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। मैं घरों में काम करके इतना पैसा कहां से लाऊं? बहुत लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। वो आगे बोली, आज सुबह एक महात्मा यहां से गुजरे थे। उन्होंने कहा, बेटा सुबह 4 बजे अपने भगवान से मांगना, वो जरूर सुनेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं उनसे मिन्नत कर रही थी। ये सुनकर रघुनाथ का दिल कांप उठा, जैसे उस रात उसे यहां लाने वाली कोई अदृश्य शक्ति हो। उसने बिना देर किए एम्बुलेंस बुलवाई, बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और इलाज का पूरा खर्च खुद उठाया। गुड़िया के इलाज में 6 दिन बीत गए। हर दिन कमला की चिंता बढ़ती रही, लेकिन डॉक्टरों ने भरोसा दिलाया कि बच्ची अब सुरक्षित है। अंततः धीरे धीरे गुड़िया की हालत सुधरने लगी। उसकी आंखों में चमक लौट आई और कमला की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। रघुनाथ अस्पताल में बैठा ये सब देख रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने किसी की मदद करके सच में कुछ अच्छा किया है। गुड़िया पूरी तरह ठीक हो गई। रघुनाथ ने निर्णय लिया, कमला को अपने बंगले में नौकरी दी और बच्ची की पढ़ाई का पूरा इंतजाम किया। ठंडी हवा में सांस भरते हुए उसने अपने भीतर का खालीपन महसूस किया। वो सोचने लगा, जिस बेचैनी से वो कई दिनों से जूझ रहा था, वो अचानक कहां चली गई? क्या यही ईश्वर है, जो केवल पीड़ा देखता है और ना जाति ना धर्म की परवाह करता है? उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि कर्म और सेवा ही जीवन की असली भक्ति है, और ये शांति उसे कभी भी उसके धन संपत्ति से नहीं मिली थी। वो खुद को ये महसूस करते हुए मुस्कुराया कि कभी कभी सबसे बड़ी राहत और संतोष दूसरों की मदद करने में ही मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।